हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग को आज बायोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बताने आए हैं। सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे। पूछेगा कि सोशल कल्चरल थ्योरी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत कौन दिया था, तो आप बताएंगे लेव बायोस्की। क्या बताएंगे? लेव बायोस्की। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेव बायोस्की क्या बोले हैं और कहाँ के हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कि बायोस्की है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो बताइएगा रूसी मनोवैज्ञानिक है। आपका एक सवाल बन गया है ना एग्जाम के लिए कि लेव बायोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो रूसी मनोवैज्ञानिक है। और स्विट्जरलैंड के बारे पियाजे के बारे में जानेगा कि वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, है ना। पियाजे जो है वो कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और लेव बायोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पूछेगा कि रूसी मनोवैज्ञानिक लेव बायोस्की है वो किस सिद्धांत दिया था, तो बताइएगा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, है ना। पूछेगा कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत कौन दिया है, तो हम लोग बताएंगे कि लेव बायोस्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया है। सोशल कल्चर थ्योरी कौन दिया है, तो लेव बायोस्की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इस सिद्धांत में इनके अनुसार लेव बायोस्की के अनुसार कहना है कि कोई भी जो बच्चा है वो अपने समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है। पूछेगा कि समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है, तो बताइएगा लेव बायोस्की। आपका ये सेम टू सेम आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा और ये ऑप्शन यही आंसर सही होगा। बायोस्की के अनुसार कहेगा बायोस्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके क्या करता है? सीखता है। समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके क्या करता है? सीखता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बोल रहे हैं, हम उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब पियाजे कहते हैं कि मानते हैं कि पहले विकास होता है, पहले क्या होता है? विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। मैंने पियाजे के कहना कि पहले विकास होगा, मैच्योर होगा, तब कोई चीज़ क्या होगा? सीखेगा। और लेव बायोस्की का कहना है कि बच्चा कोई भी चीज़ है वो पहले विकास से सबसे मतलब नहीं है। कोई भी बच्चा है ना तो वो समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके क्या करता है? सीखता है। किनको कहना? लेव बायोस्की का कहना है। और जिन पियाजे का कहना है कि बच्चा पहले मैच्योर होता है, उसके अनुसार उसको क्या होता है? अधिगम होता है। मतलब जैसे मैच्योर होगा, जैसे परिपक्व होगा, जैसे उसमें क्या होगा? अधिगम होगा। अब दोनों के बारे में हम बता दिए, लेकिन एक बात और यहाँ से सवाल पूछता है, वो ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द हम लिख रहे हैं, कहेगा पियाजे के अनुसार पहले क्या जन्म लेता है। तब पियाजे के अनुसार पहले, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। पहले क्या जन्म लेता है? विचार। और भाषा बाद में आता है। भाषा बाद में आता है। भाषा बाद में आता है। पहले विचार जन्म लेता है और बाद में क्या आता है? भाषा आता है। किनके अनुसार? पियाजे के अनुसार। किनके अनुसार? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, उसके बाद भाषा आता है। ये आपको हम कह रहे हैं। और ये सेम टू सेम आपको एग्जाम में पूछेगा कि पियाजे के अनुसार पहले क्या जन्म लेता है, तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और भाषा बाद में आता है। ये एकदम कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए। अब इस चीज़ को हम उलट रहे हैं। अब बायोस्की का क्या कहना है? बायोस्की का कहना है कि पहले क्या आता है? भाषा आता है। पहले क्या आता है? भाषा आता है और उसके बाद विचार आता है। उसके बाद क्या आता है? विचार आता है। ये किनको कहना है ना? बायोस्की के अनुसार। किनको अनुसार? बायोस्की, है ना। बायोस्की के अनुसार पहले भाषा और उसके बाद विचार जन्म लेता। पहले भाषा जन्म लेता और उसके बाद विचार जन्म लेता। ये आपको एग्जाम में सेम टू सेम दोनों के अनुसार पूछेगा। आप दिमाग में या तो वीडियो को रोक करके समझ लीजिए ये चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बायोस्की के जो शब्द है ना, वो शब्द से भी क्वेश्चन आता है। बायोस्की के शब्द है वो शब्द से क्वेश्चन आता है। बायोस्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो शब्द कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। और भी एग्जाम में प्रत्येक कोई भी शिफ्ट देखिए तो दोनों शब्द में अटका हुआ सवाल रहेगा। तो क्या शब्द है जो देखेंगे? पहला शब्द में हम देखेंगे कि ZPD, है ना, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। याद रखिएगा, कहेगा बायोस्की का पूछ देगा कि बायोस्की का शब्द कौन है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकट विकास का क्षेत्र है, तो दोनों एक ही चीज है, वो बायोस्की का देन है। अब देखेंगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र और निकट विकास का क्षेत्र क्या है ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र क्या है जो हम लोग देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है जो देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा को यहाँ तक है कि मान लिया जाए इतना तक है कि उसका शिक्षा ग्रहण हो गया और टीचर की मदद से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक बच्चा पहले यहाँ था। और देखिएगा जोन ऑफ समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है जो एकदम बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं। इतना तक है कि वो बच्चा खुद सीखा है, खुद वो इतना तक है कि अपने से खुद काम किया है ना। जो भी साइकिल चलाना है, कोई भी पढ़ने लिखने में, यहाँ तक वो खुद काम किया और टीचर की सहायता से या कोई काम कर रहा था तो दूसरे की सहायता से यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया। ये यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँच गया तो ध्यान दीजिएगा कि खुद से कार्य किया था वो और सहारा तक खुद से कार्य किया, उसके बीच उसका स्तर, खुद से कार्य किया उसका स्तर और किसी के दूसरे के सहारा लेकर, टीचर की मदद से या किसी के दूसरे से सहारा से लेकर किया, उस दूसरे के सहारा लेकर के वहां तक पहुंचा, उसका स्तर। दोनों के बीच के अंतर को, दोनों के यहाँ जो बीच में अंतर बना है ना, दोनों के बीच के क्या बना? अंतर बना, है ना। ये जो अंतर है
उसी को समीपस्थ विकास का क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो आपका बीच का जो अंतर हुआ, ये जो दिख रहे हैं बीच वाला है ना, वो समीपस्थ विकास का क्या है, क्षेत्र। यहाँ तक बच्चा खुद से कार्य किया और यहाँ तक है कि सहारा से गया, है ना, दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता वास्तविक विकास के स्तर, मतलब जहां तक बच्चा आपने खुद किया, और संभावित विकास के स्तर, मतलब दूसरे के सहारा से लेकर के संभावित विकास का स्तर, है ना, के बीच के क्या अंतर को अभी समझाया। जो खुद से वास्तविक कार्य किया वो और सहारा से किया जो, उसका बीच के अंतर को ही क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा शब्द है पाड़। दूसरा शब्द क्या है, पाड़। इसको ढांचा भी बोलते हैं और मचान भी बोलते हैं। पाड़, ढांचा और मचान। पाड़, ढांचा और मचान। ध्यान दीजिएगा, आपको ये सम्मान में रखना है कि किसका शब्द है ना। तो बायोस्की का ये शब्द है पाड़, ढांचा, मचान। ये तीनों का एक ही मतलब होता है। अब कोई बच्चा कार्य कर रहा है या कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पढ़ने लिखने में या कोई भी काम में, तो किसी दूसरे द्वारा जो सहारा दिया जाता है ना, उसी को पाड़ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं, ढांचा कहते हैं, और इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए, एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एस्केप फोल्डिंग। याद रखिएगा, पाड़ या ढांचा के मतलब क्या सिखाएं कि वयस्कों द्वारा जो दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, वयस्कों द्वारा देने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस, या हेल्प कर रहे हैं या गाइडेंस कर रहे हैं, उसी को एस्केप फोल्डिंग कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, एस्केप फोल्डिंग कहेंगे। उसी को एस्केप फोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ या ढांचा या मचान कहा जाता है। आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक पियाजे का, सॉरी, बायोस्की का जो एक शब्द क्या है, MKO। MKO याद रखिएगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। पूछे बोलेगा कि अधिक ज्ञानी दूसरा शब्द MKO शब्द किसका है, तो ले बायोस्की का है। मतलब इनका कहना था ना कि कोई भी बच्चा सीखेगा तो जो ज्यादा जानता है, वो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, वो अधिक ज्ञानी वाला रहेगा, तो किसी दूसरे को क्या करेगा, वो बताएगा, है ना। ये उनका कहना था। बड़े हो या छोटा, अधिक ज्ञानी होना और वो होगा, तब वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, मतलब सिखाएगा। आगे हम लोग समझेंगे कि बायोस्की में देखेंगे कि बायोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ। अब देखेंगे बायोस्की के सामाजिक विकास के निहितार्थ में क्या है, जो शब्द हम लोग समझेंगे। कहता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, सहयोगात्मक समस्या समाधान, और बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से समस्या को समाधान कर पाते हैं, जिन्हें हम पहले अपनी कक्षा में कर देखा है। कहता बायोस्की का कहना है निहितार्थ में, ध्यान दीजिएगा, बायोस्की के सामाजिक विकास के निहितार्थ क्या है, जो समझिएगा थोड़ा सा। कहता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक निर्देश से अपने साथियों की सहायता से वो है कि कार्य को क्या कर सकता है, कर पाता है, समाधान कर पाता है। जो काम है कि वो अपने कक्षा में क्या मतलब देखा था या क्या हुआ होगा, वो अपने साथियों की मदद से कर सकता। तो ये बायोस्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है। आगे हम लोग देखेंगे अगला बात कि बायोस्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होता है। मतलब बायोस्की का कहना है ना कि सामाजिक, है ना, बायोस्की का कहना है कि समाज से अंतःक्रिया करके ही बच्चे में या व्यक्ति जो भी हो, उसको विभिन्न प्रकार के विकास होता है। मतलब विभिन्न प्रकार का विकास कैसे होता है, तो समाज से अंतःक्रिया करके। तो ये कौन बता रहे हैं, तो ले बायोस्की बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का विकास तब होगा जब समाज में अंतःक्रिया करेगा तब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कहता है इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है। मैंने कहना है ले बायोस्की के कि भाषा और चिंतन दोनों क्या है, अलग अलग है। भाषा और चिंतन क्या है, दोनों अलग अलग है, और बाद में फिर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। बाद में फिर क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में फिर एक साथ हो जाता है। अगला देखेंगे, ले बायोस्की ने कहा, अभी मैं समझाया कि पहले क्या आता है, भाषा आता है और बाद में विचार आता है। उसी पॉइंट को हम लिख दिए। अगला देखेंगे, एकदम VVI पॉइंट है ये वाला, निजी भाषण। क्या बोल रहे हैं, निजी भाषण मतलब प्राइवेट स्पीच। तो निजी भाषण को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, आंतरिक भाषण कहते हैं, और व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम जरूर पूछता है, कहता है कि खुद से बातें करना। कोई काम करता है, देखते हैं कोई व्यक्ति काम कर रहा है और अपने से कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो कुछ बोल रहा है, खुद से बोल रहा है। तो जो कुछ काम के दौरान कोई व्यक्ति खुद से बोल रहा है, अपने से बात कर रहा है, तो उसको हम निजी भाषा या आंतरिक भाषा, है ना, निजी भाषा या आंतरिक भाषा या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। किनके अनुसार, तो बायोस्की के अनुसार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ नोट में लिखा हूँ कि कोई वही चीज को अपने खुद से काम कर रहा है और अपने आप बोल रहा है, कुछ ना कुछ अपने से बातें कर रहा है। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में समझिएगा, पूछेगा एग्जाम में पूछ देता है कि कोई व्यक्ति है जो खुद काम कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ले बायोस्की के अनुसार कैसी भाषा है, तो बताइएगा कि निजी भाषा या आंतरिक भाषा या व्यक्तिगत भाषा। तीनों भाषा ऑप्शन में देखिएगा, कोई ना कोई वो रहेगा, या तो निजी भाषा रहे या आंतरिक भाषा रहे या व्यक्तिगत भाषा रहे। और अगला पियाजे की वही चीज है कि खुद से बात करना, क्या कहलाएगा, अहम केंद्रित वार्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, ले बायोस्की है कि हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि हमारा आगे जो वीडियो हम है, जो कि कौन सा वीडियो लाएं, आपको क्या चाहिए। अभी तो हम
सोल्यूशन दिए हैं जो सीटेट एग्जाम है 16 दिसंबर को लिया है, 16 दिसंबर को जो एग्जाम लिया है ना, उसका सीडीपी 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 का सीडीपी का हम सोल्यूशन किए हैं। और जो नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक को मतलब प्रत्येक ऑप्शन को मतलब तोड़ने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। तो आशा करते हैं कि वो भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आगे आप टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे देखिए अभी चौमस्की है, चौमस्की के बारे में भी पढ़ सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। आगे क्या पढ़िएगा आप, क्वाल बार पढ़िएगा, चौमस्की पढ़िएगा, या आपको बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील, जो भी सृजनशील वाला जो भी है आपको जो पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।